नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सिंह गुरुकुल पर। बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा प्रधानाध्यापकों पर इसलिए कार्रवाई हो रही है कि एमडीएम में प्रधानाध्यापकों के द्वारा कथित घोटाले का पर्दाफाश हो रहा है और प्रधानाध्यापकों के द्वारा ये जो कथित घोटाले का पर्दाफाश किया जा रहा है वह शिक्षा विभाग के जो प्रखंड स्तर जिला स्तर के अधिकारी हैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ उनके जांचोपरांत नहीं ये घोटाले का पर्दाफाश हो रहा है, बल्कि कोई ग्रामीणों के द्वारा, किसी अन्य के द्वारा जो शिक्षा विभाग ने व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं, जो टोल फ्री नंबर जारी किए हैं, एससीएस सिद्धार्थ ने जो अपना व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, उसके माध्यम से उन्हें शिकायतें मिल रही है या फिर ऑनलाइन जो एमडीएम को लेकर के शिकायत दर्ज करने का पोर्टल है उसके माध्यम से शिकायतें मिल रही हैं या पत्र के माध्यम से उन्हें शिकायतें मिल रही हैं। अब जिस भी प्रधानाध्यापक के खिलाफ एमडीएम को लेकर के शिकायत मिल रहा हो और उस शिकायत को आधार बना करके यदि जांच किया जा रहा हो और जांच में कोई सही पाया जाए, यह हो ही नहीं सकता है। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, पूरे बिहार में लगभग 72,000 जो प्राथमिक विद्यालय हैं, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय हैं और जो मध्य विद्यालय हैं, जहां मध्याह्न भोजन बच्चों को दिए जाते हैं, या जितने भी विद्यालयों की संख्या है पूरे बिहार भर में 72,000 हो, उससे कम हो, अत्यधिक हो, जहां भी एमडीएम खिलाए जाते हैं बच्चों को, उन सारे विद्यालयों में जांच हो। कोई ऐसा सरकारी विद्यालय नहीं होगा जहां के प्रधानाध्यापक एमडीएम में घोटाले नहीं करते होंगे। 100% विद्यालयों के एमडीएम में घोटाला नजर आएगा आपको। लेकिन अब सवाल यह है कि चोरी तो सभी कर रहे हैं, लेकिन जो पकड़ा गया वह चोर हो गया और बाकी सब ईमानदार हैं। आखिर 100% प्रधानाध्यापकों के द्वारा एमडीएम में घोटाला क्यों किया जा रहा है? क्या घोटाला करने से प्रधानाध्यापक अकुत संपत्ति अर्जित कर लेंगे या फिर घोटाला करना उनका महज मजबूरी बन गया है? एमडीएम के घोटाले से कोई भी प्रधानाध्यापक अकुत संपत्ति अर्जित नहीं कर सकता है। एमडीएम के घोटाले से कोई भी प्रधानाध्यापक करोड़पति नहीं बन सकता है। कोई भी प्रधानाध्यापक एमडीएम के घोटाला कर वह कहीं न प्लॉट खरीद सकता है, नहीं फ्लैट्स खरीद सकता है, नहीं वह 1.25 केजी सोना खरीद सकता है और नहीं 27 केजी चांदी खरीद सकता है, नहीं किसी प्रधानाध्यापक की बीबी चर्चर निजी विद्यालयों की मालकिन हो सकती है और नहीं वह 6 लग्जरी गाड़ी का मालिक हो सकता है और नहीं उसका 10-12 बसेज हो सकते हैं। एमडीएम का घोटाला प्रधानाध्यापक सिर्फ और सिर्फ एमडीएम का जो बिल है, जो इशू जिला स्तर के एमडीएम प्रबंधक के द्वारा, निदेशक के द्वारा होता है, वो बिल इशू कराने के लिए किया जाता है या फिर एमडीएम में घोटाला सरकार के द्वारा जो एमडीएम सामग्री खरीदने हेतु दर जो तय किए गए हैं अलग अलग सामग्रियों का मार्केट मूल्य से कम, तो मार्केट वैल्यू के आधार पर उसके अनुरूप एमडीएम सामग्रियों को खरीदने के लिए जो है एमडीएम में घोटाला किया जाता है। प्रधानाध्यापक कतई नहीं चाहते हैं कि जितनी उपस्थिति है बच्चों का विद्यालय में उससे अत्यधिक बच्चों की उपस्थिति बनाया जाए और एमडीएम में घोटाला किया जाए, नहीं चाहते हैं। लेकिन न चाहते हुए भी ऐसा कार्य करना उनके लिए मजबूरी बन जाता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? प्रधानाध्यापकों के बचाव के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि एमडीएम घोटाला जो हो रहा है पूरे बिहार भर में, 100% एमडीएम जहां पे चल रहे हैं उन सारे सरकारी विद्यालयों में, तो यह घोटाला प्रधानाध्यापक कर नहीं रहे हैं बल्कि विभाग प्रधानाध्यापकों से यह घोटाला करवा रही है। और चूंकि प्रधानाध्यापक ही
एमडीएम संचालन में सबसे निम्न कड़ी है, इसलिए कार्रवाई उन्हीं के ऊपर होना लाजिमी सी बात है, क्योंकि हर भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, घूसखोरी का अंततः आरोप जो है वो निम्न कक्ष के जो कर्मी होते हैं उन्हीं के माथे मढ़ दिया जाता है और वे ही विवश हो जाते हैं सारे अपने सीनियर के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार, घूसखोरी, कमीशनखोरी, घोटालेबाजी का मार सहने के लिए। और ऐसा ही कुछ एमडीएम में भी हो रहा है। एमडीएम का पैसा प्रधानाध्यापक सिर्फ चोरी करते हैं, लेकिन वो एमडीएम का जो पैसा प्रधानाध्यापकों के द्वारा चुराई जाती है, वो प्रधानाध्यापकों के पैकेट में एक नया भी नहीं जाता है, बल्कि ऊपर के जो उनके सीनियर अधिकारी होते हैं उन्हें ही अलग अलग समयों पर अलग अलग मदों में उन्हें खुश करने के लिए देना पड़ता है। और यह उनके लिए मजबूरी बन जाती है, क्योंकि मैंने बारंबार आप सभी को अवगत कराते रहा हूं कि बिहार के 38 जिला और 534 प्रखंड में शायद ही कोई ऐसे बीओ, डीओ, डीपीओ होंगे या अन्य प्रखंड शिक्षा कार्यालय, जिला शिक्षा कार्यालय में बैठे हुए कोई कर्मचारी या अधिकारी होगा जो घुसखोर नहीं होगा, कमीशनखोर नहीं होगा, घोटालेबाज नहीं होगा, भ्रष्टाचारी नहीं होगा। सभी के सभी जब मौका मिलता है शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों से किसी न किसी काम के एवज में पैसा वसूलते हैं, और ऐसे ऐसे इनका कमीशनखोरी, घूसखोरी, भ्रष्टाचारी, घोटालेबाजी रहता है जिससे शून्य हास्यास्पद लगता है, हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है। आप बताइए कि संपत्ति ब्यौरा के एवज में पैसा ले रहे हैं वे, इनकम टैक्स का ब्यौरा जो देना उसके एवज में पैसा ले रहे हैं, उपस्थिति पंजी सुधार में 50-50, 100-100 रुपया वो लेता है, 50-50, 100-100 रुपया लेता है। बताइए, जो सेवा पुस्तिकार्तन कराना उसमें वो पैसा लेता है, मेडिकल लीव इशूज कराने उसके लिए पैसा लेता है, मातृत्व अवकाश इशूज कराने उसके लिए पैसा लेता है, बच्चों का जो छात्रवृत्ति दिया जा रहा है उस पैसे को रिलीज करने के लिए पैसा खाता है प्रधानाध्यापक से, वो जो पोशाक का राशि आता है, जो पुस्तकें आते हैं, जो अन्य जो सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, उन सारे योजनाओं को लाभ प्रदान करने के एवज में प्रधानाध्यापकों से अधिकारी पैसा खाते हैं। कोई ऐसा कसर नहीं छोड़ा है इन अधिकारियों ने कि शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों से पैसा न लेते हो, न ले रहे हो, न लिए हो। प्रधानाध्यापक बेचारा कहां से देगा? अपना सैलरी के पैसे से वो हर कार्य के एवज में इन अधिकारियों को पैसा खिलाएगा, कहीं ना कहीं से तो वो मेंटेन करेगा। और पिछले 1 वर्ष में के पाठक के रहते हुए आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जो कार्य हुए विद्यालयों में, उन सारे कार्यों में इतने अत्यधिक भ्रष्टाचार हुए कि आज कई जिलों के जो डीओ डीपीओ हैं उन्होंने कुछ संपत्ति अर्जित कर लिया, करोड़पति बन गए। कार्य 1 लाख का हो रहा है, बिलिंग 2 लाख का हो रहा है, 2500 का बैंक डेस्क का रहा है, 5000 का बिलिंग हो रहा है। इलेक्शन में जो मूविंग चेयर खरीदाया 5000 का चेयर है, 8500 का बिलिंग हो रहा है। जो बस्ता दिया गया, बैग दिया गया, 300 का बैग बस्ता है, 1300 का बिलिंग हो रहा है। 40 रुपए का थाली 120 रुपया बिलिंग हो रहा है। जो समरसेबल गड़े 1,80,000 का समरसेबल गड़ रहा है, 3,60,000 रुपया बिलिंग हो रहा है। तो इस प्रकार जितने भी कार्य हुए, निर्माण का, मरम्मती का, सामग्री उपलब्ध कराने का, वो सारे कार्य जितने का हुआ विद्यालयों में उससे 2 गुना बिलिंग किया गया। और इस भ्रष्टाचार में प्रधानाध्यापक को छोड़ सभी संलिप्त रहे, चाहे वह जेई हो, चाहे आउटसोर्सिंग एजेंसी हो, चाहे वह बीओडीओ डीपीओ हो, चाहे वह आउटसोर्सिंग एजेंसियों से बहाल बीपीएम डीपीएम हो, हर अधिकारियों ने मिल बांट करके और शिक्षा विभाग के करोड़ों रुपए को चंपत लगा दिए पिछले 1 वर्ष में। और कार्रवाई किन पर किया जा रहा है? तो चावल चोरी के नाम पर, एमडीएम घोटाला के नाम पर प्रधानाध्यापकों पर किया जा रहा है। एक प्रधानाध्यापक से हमारी बात हुई, उन्होंने अपना नाम और पहचान गुप्त रखने के शर्त पर जो खुलासा किया एमडीएम को लेकर के, वह पूरे बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर देता है। बिहार के शिक्षा विभाग का वह यूनिट जिसके द्वारा
एमडीएम राशन सामग्री का जो रेट तय किया जाता है उनके ऊपर सवाल निशान खड़ा कर देता है। ऐसा लगता है कि जो एमडीएम सामग्री का सूची तैयार करते हैं, जो रेट लिस्ट तैयार करते हैं, वे मार्केट से दूर होते हैं, बंद कमरे में रहते हैं। उन्हें ना पता होता है कि सब्जी कैसे है मार्केट में, सरसों तेल कैसे है मार्केट में, चना दाल, अरहर दाल, राहर दाल, मसूर दाल कैसे है, जलावन कैसे है मार्केट में, मसाला कैसे है मार्केट में, अंडा कैसे है मार्केट में, मौसमी फल जो है किस मौसम में कौन सा फल किस दर से है, ये कुछ भी उन्हें पता नहीं होता, अनभिज्ञ होते हैं। जैसे हमारे केंद्र में बैठे वित्त जो मंत्री साहिबा हैं, उनके द्वारा जो बजट तैयार किए जाते हैं और वे पूरी तरह से अनभिज्ञ होते हैं आलू, प्याज, लहसुन, धनिया, मिर्चाई से। उनको जब पूछा जाता है तो बोला जाता है वो प्याज खाते ही नहीं है, लहसुन खाते ही नहीं है। उसी प्रकार से लगता है कि बिहार के शिक्षा विभाग का यूनिट जिसके द्वारा एमडीएम का रेट लिस्ट तैयार किया जाता है, वो भी मार्केट से आउट होते हैं, वो खाते ही नहीं है। चावल का बोरी 50 केजी के नाम पर आता है। प्रत्येक बोरी में 40 से 45 केजी के बीच में ही चावल होते हैं जो विद्यालयों में चावल का बोरी आता है। आप चले जाइए किसी भी विद्यालय में और वहां पे जो चावल का बोरी होता है उसे आप तौल करके देख लें कि कितना केजी उस बोरी में है। अब बताइए 50 केजी का हिसाब दिया जाता है प्रधानाध्यापक के द्वारा, और जब ऊपर गोडाउन से जब चावल आता है तो प्रत्येक बोरी में जो है 40 केजी, 42 केजी, 44 केजी, 45 केजी ऐसे ही होता है। वो कौन खा रहा है? प्रधानाध्यापक को तो 50 केजी मिला ही नहीं बोरी में चावल। उनकी मजबूरी है कि 50 केजी उनको लिख देना पड़ रहा है, चोर बनना पड़ रहा है, चोरी और ऊपर से ही हो रहे हैं। चावल के बोरी में चावल कम ऊपर से ही आ रहे हैं और चोर कौन बन रहे हैं? बेचारे प्रधानाध्यापक बन रहे हैं। उनको यहां से स्वीकार करना पड़ रहा है कि हाँ, हमने 50 केजी वाला बोरी, इतना बैग जो है हमने प्राप्त किया, इतना क्विंटल, 5 क्विंटल यदि उन्होंने लिखा कि प्राप्त किया, 4.5 क्विंटल ही वो चावल होते होंगे। 50 केजी ऊपर से ही गोल है, उन्हें मजबूरी है। आपको मैं रेट लिस्ट यदि दिखाऊं एमडीएम के लिए, जो अलग अलग जो सामग्री के लिए जो दर तय किए गए हैं, आपको वो सुन करके जो है वो जान करके हंसी आएगी। जैसे दाल, दाल के लिए 115 रुपए प्रति केजी तय किया गया है। आप मार्केट में जाएं तो जो दाल खिलाना है विद्यार्थियों को, जैसे जो छात्र छात्राएं पढ़ने वाले प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में हैं, उनको एमडीएम क्यों दिया जाता है? क्योंकि सरकार यह मानती है कि जो सरकारी विद्यालय में जिन्हें एमडीएम दिया जा रहा है वो अपने घर पर सही भोजन नहीं कर पाते हैं, जिससे उनको पोषक प्राप्त हो, उनके शरीर को एनर्जी मिले और जितना एनर्जी उनको पठन पाठन कार्य में लगाने हो, और जिस कारण उनका मस्तिष्क जो है वो नहीं लग पाता है पठन पाठन कार्य में। इसलिए कम से कम एक टाइम उनको भरपेट पोषक आहार मिले, पौष्टिक तत्व जो है उनको प्राप्त हो, शरीर को उतना एनर्जी, उतना कैलोरी प्राप्त हो उनके शरीर को। तो इसलिए एनर्जेटिक सामग्री ही जो है छात्र छात्राओं को देना होता है। अलग अलग 6 दिनों में 6 प्रकार के जो है भोजन उनको प्रदान करने हैं। पहले खिचड़ी 2 दिन देना होता था, अब खिचड़ी 1 दिन देना है। तो प्रधानाध्यापकों का कहना है कि पहले खिचड़ी जब 2 दिन देना होता था तो बोरी में जो चावल कम आता है वो मेंटेन हो जाता था, क्योंकि कम चावल में ही अत्यधिक मात्रा में खिचड़ी तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब तो हफ्ता में 1 ही दिन खिचड़ी देना है तो चावल तो कम पड़ जाएंगे, तो और अत्यधिक चोरी का इल्जाम जो है प्रधानाध्यापकों पर लगेगा कि आखिर चावल गया कहां? आपने तो स्वीकार किया है कि इतना बोरी जो है 50-50 केजी वाला आपने जो है गाड़ी से उतरवाया है, आप खुद सामने रह करके उतरवाया, आपने जो है उस रिसीविंग पर सिग्नेचर भी किया है और आपने रिपोर्ट भी दिया है, तो गया कहां वो चावल? जबकि चावल तो उनको चोर बनना पड़ रहा है मजबूरी में, ये है। अब जैसे सब्जी का जहां तक सवाल है तो 24 रुपए केजी सब्जी, चलो अभी तो आपको 24 रुपए केजी सब्जी मिल जाएंगे, लेकिन गर्मी के दिनों में, बरसात के दिनों में आप 24 रुपए केजी कौन सा सब्जी आप खरीद दोगे? बताओ। कोई भी सब्जी 40 रुपए 60 रुपए से कम होता ही नहीं, तो कैसे वो मेंटेन करेंगे? कैसे मेंटेन करेंगे? चोरी करना उनकी मजबूरी है, उपस्थिति से ज्यादा रजिस्टर में उपस्थिति दिखाना उनकी मजबूरी है। तेल 140 रुपए सरसों तेल कहां मिल रहा है भैया? 170 रुपए से कहीं सरसों तेल नहीं है, तो 140 रुपए सरसों तेल का रेट तय किया गया है विभाग के द्वारा।
कैसे हेडमास्टर 140 170 रुपए वाला सरसों तेल 140 रुपए में हेडमास्टर कैसे खरीद करके बच्चों को खिला देगा? सोचने वाली बात है। मसाला, नमक, उसके बाद जलावन, जलावन 14 रुपए केजी जो है तय किया गया है। अब 14 रुपए केजी जो जलावन तय किए गए हैं, तो यदि जलावन लकड़ी हो तो वो 14 रुपए तो उनको मिल पाएंगे, लेकिन यदि कोयला का इस्तेमाल करें तो 14 रुपए केजी उनको कहीं नहीं कोयला मिलेगा। यदि एलपीजी का इस्तेमाल करें तो 14 रुपए केजी कहीं उनको एलपीजी नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? आखिर एक सिलेंडर का दाम 1000 से अत्यधिक है। एक सिलेंडर में कितना केजी गैस होता है? क्या 14 रुपए केजी करके सिलेंडर आप एक सिलेंडर जो है आप खरीद लेंगे 1000 से ऊपर के राशि में? नहीं कर सकते हैं। लकड़ी का जलावन जो है वो 14 रुपए मिल सकता है, ना कोयला मिलेगा ना एलपीजी मिलेगा। कैसे आखिर रसोईया जो है वो खाना पका लेंगे? उसके बाद जो है मौसमी फल या अंडा का जहां तक सवाल है, तो 5 रुपए प्रति पीस जो है वो तय किया गया है दर। किसी भी मौसम में 5 रुपए प्रति पीस अंडा नहीं मिलते हैं। जब मौसम सामान्य होता है तो 6 रुपए, 6.25 रुपए पीस मिलता है अंडा, और जब ठंड का मौसम होता है तो 7 रुपए या उससे अधिक जो है पर पीस मिलता है अंडा। 5 रुपए में 7 रुपए वाला अंडा कोई प्रधानाध्यापक 5 रुपए में कैसे बच्चा को खिला देगा? सोचने वाली बात है। पेटी भी खरीदते हैं लोग, प्लेट छोड़िए पेटी भी खरीदता है हेडमास्टर, तो भी जो है वो 5 रुपए नहीं पड़ेगा उसको। जाकर के मार्केट में पता कर लीजिए आप। मौसमी अंडा और फल दोनों का 5 रुपए पर पीस जो है रेट तय किया गया है। केला, छोटा जो चीनीवा केला होता है, छोटका छोटका केला, वो 5 रुपए पीस उपलब्ध हो जाएंगे। सेब सालों भर में कभी भी, चाहे सेब का मौसम हो या नहीं हो, 5 रुपए पीस प्राप्त ही नहीं हो सकता है कि 5 रुपए पीस खरीद करके और प्रत्येक बच्चों को एक एक पीस खिला दे। 1 केजी सेब में 6 पीस सेब, 7 पीस खरीद वो आपको आएंगे 1 केजी में। वो 80 रुपए, 100 रुपए या उससे अधिक होते हैं। बताइए, 15 रुपए, 16 रुपए जो है 1 पीस सेब पड़ता है। 5 रुपए में खरीद खिलाने के लिए बोला जा रहा है प्रधानाध्यापकों को, कैसे खिला देगा वो? ये जो रेट चार्ट है एमडीएम का, विभागीय स्तर से जो तय किए गए हैं, ये चीख चीख करके प्रधानाध्यापकों को बोल रहे हैं कि प्रधानाध्यापक साहब, आपके विद्यालय में जितनी उपस्थिति है ना, उससे अत्यधिक बच्चों का उपस्थिति दर्ज कीजिए, तभी आप 7 रुपए वाला अंडा 5 रुपए में खिला पाएंगे, 170 रुपए वाला सरसों तेल 140 रुपए में खरीद पाएंगे, आप 40 रुपए वाला सब्जी 24 रुपए में खरीद पाएंगे, आप 100 रुपए से अत्यधिक पर केजी सिलेंडर जो गैस है वो आप 14 रुपए पर केजी खरीद पाएंगे। तो ये चिक चिक करके वो रेट लिस्ट ही बोल रहा है। तो इसलिए जो प्रधानाध्यापकों पर एमडीएम घोटाले को लेकर के, चावल चोरी को लेकर के, अन्य जो अनियमितता को लेकर के और कार्रवाइयां हो रहा है, वह कार्रवाई अन्यायपूर्ण है। पहले विभाग को अपने गिरबान में झांक करके देखना चाहिए कि जो रेट लिस्ट तैयार किए गए हैं और जो राशि उपलब्ध किए जाते हैं प्रधानाध्यापकों को एमडीएम खिलाने के लिए बच्चों का, क्या वह मार्केट वैल्यू के अनुरूप है अथवा नहीं। आखिर प्रधानाध्यापक कहां से 44 केजी का जो चावल का बोरी है वो 50 केजी के समानांतर कर पाएगा? कहां से 170 रुपए वाला जो सरसों तेल 140 रुपए में खरीद पाएगा? कहां से 130 रुपए वाला जो दाल है वह 115 रुपए में खरीद पाएगा? कहां से वह 114 रुपए वाला जो ईंधन है, एलपीजी है, जलावन है, वह जो है 14 रुपए केजी खरीद पाएगा? कहां से वह जो है 7 रुपए वाला पर पीस केला, 17 रुपए पर पीस सेव और 7 रुपए पर पीस अंडा जो है वो 5 रुपए खिला पाएगा? कहां से कर पाएगा वह? तो पूरी तरह से यह प्रधानाध्यापकों पर जो कार्रवाई है वह अन्यायपूर्ण है। शिक्षा विभाग जो है अपने गिरबान में झांके, प्रधानाध्यापकों को समुचित जो है वो राशि उपलब्ध कराए एमडीएम हेतु, ताकि जो मिशन है सरकार का कि पौष्टिक आहार बच्चों को दिया जाए, ताकि 3 टाइम जो खाना एक मानव 24 घंटा के अंदर लेता है शरीर को अपने कार्य के अनुरूप कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, वो ऊर्जा जो है उसको एक टाइम के भोजन में मिल जाए, तो उसके लिए जो है पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने होंगे। और प्रधानाध्यापकों पर जो एमडीएम घोटाला को लेकर के कार्रवाई हो रहे हैं उस पर रोक लगाना होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।